मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और चीजों को कम समय में लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि इस वक्त में क्यों हमारी मेमोरी कमजोर हो गई है और कैसे हम इसे फिर से मजबूत बना सकते हैं। ये बुक किसके लिए है? वे जो चीजों को आसानी से याद करना चाहते हैं, वे जिन्हें लगता है कि उनकी याददाश्त कमजोर है, वे जो सोचते हैं कि जानकारी को रटकर याद करना एक अच्छा तरीका है। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अक्सर ही लोग कहा करते हैं कि उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है। वे किसी का फोन नंबर या किसी का नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब कोई लंबी कहानी या कविता याद करने की बारी आती है तो वे उसे याद ही नहीं कर पाते, और अगर वे याद कर भी ले तो कुछ हफ्तों में पूरी तरह से भूल जाते हैं। मेमोरी का तेज होना इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। हालांकि किताबों में और इंटरनेट पर सारी जानकारी है और हम जब चाहें उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो सारी जानकारी याद रहेगी तो हम तुरंत ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि मेमोरी का महत्व क्या है और क्यों आज के वक्त में ज्यादातर लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है। इस किताब की मदद से आप अपने मेमोरी की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। किस तरह से आप अपने मेमोरी की क्षमता बढ़ा सकते हैं? किस तरह हम अनजाने में ही बहुत सारी चीजों को याद कर लेते हैं? रटना एक अच्छा तरीका क्यों नहीं है? हम प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी की क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास एक सीमित मेमोरी है? क्या आपको लगता है कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप कभी अपनी याददाश्त नहीं सुधार सकते? अगर हाँ, तो आपको गलत लगता है। एक सही तरीके को अपना कर और प्रैक्टिस कर कर कोई अपनी याददाश्त सुधार सकता है। चीजों को याद करने का एक फेमस तरीका है बार बार दोहराना। साइकोलॉजिस्ट के एरिक्सन और उनके साथी बिल चेस ने एक व्यक्ति पर यह एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वे उसे कुछ नंबर बोलते थे जो उसे दोहराना होता था। शुरू में वो सिर्फ 7 अंक के नंबर याद रख पा रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद उसके मेमोरी की क्षमता 10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा हम अगर चाहें तो अपनी याददाश्त को किसी खास काम के लिए मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार उस काम को करना होगा। किसी एक्सपर्ट को अपने सब्जेक्ट पर बहुत सारी जानकारी होती है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने उस सब्जेक्ट को दूसरे नजर से देखता है। एग्जाम्पल के लिए चेस चैंपियंस को ले लीजिए। वे चेस खेलने में बहुत माहिर होते हैं। वे चेस बोर्ड को एक अलग नजर से देखते हैं। वो उसके एक भाग को ध्यान से देखते हैं, लेकिन एक आम चेस प्लेयर उस बोर्ड को 32 टुकड़ों के रूप में देखता है। इसके अलावा जब वे चेस खेलते हैं तो उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से सोचता है, लेकिन जब चेस चैंपियंस के दिमाग को दूसरे जगहों पर लगाया गया तो वे उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। इससे यह साबित होता है कि हम प्रैक्टिस करके अपने आप को किसी एक फील्ड में माहिर बना सकते हैं। जानकारी को किसी दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। हम जानकारी को 2 तरीकों से याद कर सकते हैं। टुकड़ों में बांटकर किसी बड़ी चीज को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसे संभालना आसान हो जाता है। अगर किसी भारी और बड़ी गाड़ी को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना हो तो वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसके पुर्जों को अलग कर दें तो हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई चीज याद करना है तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर एक एक टुकड़े को याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप ये नंबर एक बार पढ़कर याद कर सकते हैं? 5081947260111950। शायद ये आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिख दें तो 15 अगस्त 1947 और 24 जनवरी 1955, अब ये 2 तारीखें हैं जो कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगी। अपने सेंस का इस्तेमाल कर हम किसी की आवाज सुनकर उसे व्यक्ति को पहचान लेते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाए जिसे आप जानते हैं तो उसका नाम सुनते ही आप अपने मन में उसका चित्र बना लेंगे। इसके अलावा पहले के समय में हम खुशबू की मदद से ये पता लगा लिया करते थे कि कोई फल खाने के लायक है या नहीं। इसका मतलब यह है
कि हम अपने सेंस का इस्तेमाल कर चीजों को पहचान सकते हैं। ये खूबी इंसानों के अंदर पहले से है। आपको इसे पहचान कर इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। अब अगर आपको किसी सामान की लिस्ट बनानी है, तो आप उन सभी सामानों के इस्तेमाल के बारे में सोचिए। अगर आपको परफ्यूम, अचार और कॉफी लेनी है, तो आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि आप परफ्यूम की सुगंध में बैठकर अचार के साथ कॉफी पी रहे हैं। इस तरह से आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को अनजाने में ही याद कर लेते हैं। क्या आपको याद है कि किस तरह गाड़ी को चलाना है या फिर किस तरह से बोलना है? ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम बिना ध्यान लगाए भी कर सकते हैं। जब हम ये काम करना शुरू करते हैं, तो ये अपने आप ही होने लगते हैं। ठीक इसी तरह से हम अनजाने में बहुत सी चीजें याद कर लेते हैं। ये यादें हमारे दिमाग में रहती तो हैं, लेकिन इनके होने का हमें पता नहीं चलाता। इस तरह की यादशत को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। इस बात को सही साबित करने के लिए साइकोलॉजिस्ट लैरी स्क्वायर ने एक ऐसे मरीज पर एक्सपेरिमेंट किया जिसके दिमाग की वो नसें खराब हो गई थी, जो यादशत के लिए बहुत जरूरी होती है। इसकी वजह से वो मरीज कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उस मरीज को एक पेज पर 25 नंबर लिख कर दिए गए और उससे कहा गया कि वो उसे याद करे। कुछ समय के बाद वो नंबरों के साथ साथ ये भी भूल गया कि उसे कुछ याद करने के लिए दिया गया था। इसके बाद उस मरीज को कंप्यूटर के सामने बैठाया गया और स्क्रीन पर 48 नंबर दिखाए गए। वे नंबर स्क्रीन पर सिर्फ 25 मिलीसेकंड के लिए दिखाकर हटा दिए गए, जिससे उसकी आंखों ने सिर्फ कुछ नंबर ही देखे। उन 48 नंबरों में से 25 नंबर पेज वाले नंबर थे और बाकी 23 नंबर दूसरे थे। फिर मरीज से पूछा गया कि उसने स्क्रीन पर कौन कौन से नंबर देखे। मरीज ने ज्यादातर उन नंबरों का नाम लिया जो उसे पहले एक पेज पर लिख कर दिए गए थे। इससे यह साबित होता है कि उसने अंदर ही अंदर सभी नंबरों को याद कर लिया था। इसी तरह हम भी बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर याद कर लेते हैं, पर उसके बारे में हमें पता नहीं होता। पुराने समय में मेमोरी की बहुत अहमियत थी। आज हमें बहुत सी ऐसी बातें पता है जो उस समय की है जब लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था। कई सालों तक ये जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रही, लेकिन इसे कहीं भी लिखा नहीं गया था, क्योंकि उस समय के लोगों को लिखना नहीं आता था। फिर ये जानकारी पीढ़ियों तक कैसे चलती रही? पहले के समय में हर एक राजा का नाम, हर एक भगवान की गाथा, हर सभ्यता के रीति रिवाज, साइंस की जानकारी और दूसरी जानकारियों को लोग याद करते थे और आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे। फिर आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद करती थी। इतनी सारी जानकारी को उस समय के लोग बहुत अच्छे से याद कर लिया करते थे। उस समय के लोगों के पास मेमोरी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके थे। इनमें से एक तरीका था इलैबोरेटिव एन्कोडिंग। ये सभी बातें हिहोटोरिका एंड हेरेनियम नाम की किताब में लैटिन भाषा में लिखी गई हैं। ये बातें 86 से 82 बीसी के बीच में लिखी गई थी और इनके इस्तेमाल से हम आज भी अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं। पुराने समय में ज्यादा किताबें न होने की वजह से एक तेज याददाश्त का होना बहुत जरूरी था। उस समय के विद्वान लोग अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जो व्यक्ति बहुत सारी जानकारी को कम से कम समय में याद कर लेता था, वो बहुत बुद्धिमान माना जाता था। रोम के लेखक प्लिनी द एल्डर ने ऐसे बहुत से लोगों के नाम को अपनी किताब में लिखा है। आइए उन पर एक नजर डालें। सीनियस राजा फायरस के दरबार के एक मंत्री थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने आने के एक दिन बाद ही उन्होंने सीनेट के सारे मेंबरों के नाम और सभी योद्धाओं के नाम याद कर लिए थे। राजा साइरस, वे पर्सिया के राजा थे, जिन्हें अपने हर एक सिपाही का नाम याद था। किताबों के आ जाने से हमारे याद करने की क्षमता कम हो गई। जब लिखने की सुविधा के बारे में लोगों को नहीं पता था, तब वे बहुत सी चीजों को याद किया करते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से हमने जानकारी को दिमाग में रखना छोड़ दिया और किताबों में रखना शुरू कर दिया। पहले के वक्त में किताबों की जगह स्क्रिप्चर हुआ करते थे। स्क्रिप्चर को पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उन्हें सिर्फ इसलिए लिखा जाता था ताकि पढ़ने वाला अगर बीच की कुछ बातों को भूल जाए
तो उसमें से देखकर फिर से याद कर ले। इसका मतलब, अगर आपको पहले से नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, तो आपके लिए उसे पढ़ पाना लगभग असंभव है। पहले के समय के फिलोसफर जैसे सुकरात ने लिखने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें पता था कि इससे लोग जानकारी को याद करना छोड़ देंगे। लेकिन जब 1440 में जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तब से किताबों को भारी मात्रा में छापा जाने लगा और वे इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी उसे खरीद सकता था। समय के साथ जमाना और बदल गया। आज हम गूगल के जमाने में जी रहे हैं। आज हमारे 2 अंगूठों के नीचे दुनिया भर की जानकारी है, जिसे हम कुछ सेकंड्स के अंदर खोजकर निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर हमारी मेमोरी और कमजोर हो जाए, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। स्कूलों में याद करने के सही तरीके नहीं सिखाए जाते। हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि स्कूल के समय में उन्हें बहुत सी चीजों को रटकर याद करना होता था। लेकिन क्या रटना एक सही और अच्छा तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने 8 दिन तक विक्टर ह्यूगो की कविता सैटायर याद करने की कोशिश की। वे रोज 2 घंटे उसे रटकर याद करते थे और 8 दिन में उन्होंने उस कविता की 158 लाइन याद की। इस हिसाब से उन्हें कविता की हम एक लाइन को याद करने में 57 सेकंड्स का समय लगा। इसके बाद उन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लास्ट को रटना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अब उन्हें इसकी एक लाइन याद करने में 57 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रटने से उनके याद करने की क्षमता कम हो गई। रटना याद करने का एक अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। याद करने के बहुत से बेहतर तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रीमन मैथ्यू को ले लीजिए, जो इतिहास पढ़ाते हैं। वे साउथ ब्रांक्स हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने गए, जहां पर बच्चों के रिजल्ट बहुत खराब आते थे और बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे। उन्होंने वहां पहुंचकर हर साल कुछ बच्चों को चुनना शुरू किया। वे इन बच्चों को टैलेंटेड टेंथ के नाम से बुलाते थे। टैलेंटेड टेंथ के स्टूडेंट्स को याद करने के बहुत से तरीके बताए जाते थे और उन्हें यूएस मेमोरी चैंपियनशिप में भाग लेने भेजा जाता था। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट 90% से ज्यादा आया और वे सब पास हो गए। याद करने के बहुत सारे बेहतर तरीके हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करने से आप आसानी से चीजों को याद कर लेंगे। लोगों के नाम को याद करने के लिए उनके नाम से अपने दिमाग में एक चित्र बना लीजिए। अक्सर ही ऐसा होता है कि हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन दूसरी बार मिलने पर उसका नाम भूल जाते हैं। इसके लिए आप उनके नाम से एक चित्र अपने दिमाग में बना लीजिए। आइए देखें ये तरीका कैसे काम करता है। एक रिसर्चर ने 2 लोगों को एक फोटोग्राफ दिया। उस फोटो में एक व्यक्ति था। रिसर्चर ने पहले व्यक्ति से कहा कि फोटो में जो व्यक्ति है उसका नाम जेम्स टेलर है और वो एक टेलर यानी दर्जी का काम करता है। दूसरे व्यक्ति को रिसर्चर ने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। एक हफ्ते के फिर उन्हें फिर से वही फोटो दिखाकर नाम पूछा गया। जिस व्यक्ति को नाम के साथ साथ उसका पेशा भी बताया गया था, उसे नाम याद था, जबकि दूसरा व्यक्ति नाम भूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उस व्यक्ति को पेशा भी बताया गया, तब उसके दिमाग ने एक टेलर का चित्र बनाया और उसे सेव कर लिया। दूसरे व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम अपने दिमाग में किसी चीज का चित्र बनाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों के मिलने से बनता है। हम उसका रंग, ढंग, खुशबू सब कुछ अपने अंदर सेव कर लेते हैं। जब वो व्यक्ति या वो चीज हमारे सामने आती है, तो उसके रंग, ढंग या खुशबू की मदद से हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं। तो अगर अगली बार आपकी मुलाकात किसी आकाश नाम के व्यक्ति से हो, तो आप अपने दिमाग में आसमान का एक चित्र बना लीजिए। जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे, आपके अंदर वो इमेज बनेगा और आप आसानी से उसे याद कर सकेंगे। किसी लंबी जानकारी को याद करने के लिए भावनाओं का या चित्रों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक लंबी सी कहानी याद करनी हो तो आप क्या करेंगे? या फिर अगर आपसे एक बड़ी कविता को याद करने के लिए कह दिया जाए, तो आप उसे कैसे याद करेंगे?
इसके लिए आपको अपने दिमाग में उन लिखी गई चीजों का एक चित्र बनाना होगा। हम जब भी सोचते हैं तो शब्दों में कभी नहीं सोचते, हम हमेशा चित्रों में ही सोचते हैं। इसलिए आपने अगर कुछ साल पहले कोई मूवी देखी हो तो आप उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले पढ़ी हुई किताब में क्या लिखा था वो आप भूल जाते हैं। तो अगर हमें अपने मेमोरी का पूरा इस्तेमाल करना है तो हमें लिखे गए शब्दों से एक चित्र अपने दिमाग में बनाना होगा। अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में उसका इमेज बनाते चलिए। अगर आप प्रकृति के ऊपर कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आंखें बंद करके अपने मन में प्रकृति की इमेज बनाइए। जब आपको वो कविता या कहानी किसी को सुनाना होगा तो आप फिर से अपनी आंखें बंद करके उन सभी नजरों को याद कीजिए। इससे आपके मुंह में शब्द अपने आप आ जाएंगे और आप उसे याद कर लेंगे। इसके अलावा आप भावनाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं वे अक्सर भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे किसी लंबी कविता को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और हर एक भाग को एक भावना की तरह महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब उन्हें वो कविता दोहरानी होती है तो वे अपने मन में उन भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर भावनाओं की एक धारा बहने लगती है और वे उस धारा की मदद से वे उस कविता को पूरा याद कर लिया करते हैं। चीजों को याद करने के लिए उन्हें अपने मेमोरी की दुनिया में एक रूम दे दीजिए। याद करने की ज्यादा जरूरत स्टूडेंट्स को पड़ती है। उन्हें बहुत से फार्मूले, फैक्ट और थ्योरीज याद करना होता है। इसके अलावा वे बहुत से सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इन सभी को अगर हम अपने अंदर एक एक रूम दे दें तो हम आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। आइए इस तरीके को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको ऐसी जगह के बारे में सोचना होगा जिसके हर एक हिस्से से आप वाकिफ हैं। ये जगह आपकी कॉलोनी हो सकती है, आपका ऑफिस, आपका स्कूल या आपका घर भी हो सकता है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस जगह के बारे में अच्छे से पता हो। अब आपको अपने अंदर की जानकारी को एक एक जगह पर रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मान लीजिए आपने अपने स्कूल को जगह के रूप में चुन लिया जो कि 3 फ्लोर का है। अब आप एक एक सब्जेक्ट को एक एक फ्लोर दे दीजिए। हर सब्जेक्ट के चैप्टर को उस फ्लोर का एक एक रूम दे दीजिए। उस रूम में मान लीजिए एक अलमारी और कुछ टेबल या कुर्सियां हैं। हर एक टेबल या कुर्सी पर आप एक एक जानकारी को रख दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपने किस जानकारी को कौन से टेबल पर रखा है। अब अगर आपको कोई चीज याद करना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम सोचिए, फिर उस सब्जेक्ट के फ्लोर पर जाइए। अब जिस चैप्टर से आपको जानकारी निकालनी है उस चैप्टर के रूम में जाइए। अब आपको याद आ जाएगा कि आपने वो जानकारी किस टेबल पर रखी है और फिर आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। याद करने के इस तरीके को मेथड ऑफ लोसाई कहा जाता है। इस तरीके की खोज रोम के लोगों ने की थी। ये तरीका याद करने का बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि हमारा दिमाग अलग अलग जगह पर रखी हुई चीजों को अच्छे से याद रख पाता है। कुल मिलाकर पुराने समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। ऐसे में लोगों को बहुत सारी जानकारी अपने दिमाग में रखनी पड़ती थी। किताबों के आ जाने से हमने जानकारी को किताबों में रखना शुरू कर दिया, जिससे हमारी मेमोरी कमजोर हो गई। गूगल के जमाने में हमारी मेमोरी और कमजोर हुई जा रही है, लेकिन सही तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने मेमोरी की ताकत को बढ़ा सकते हैं। चित्रों और भावनाओं का इस्तेमाल करें। इन चीजों के इस्तेमाल से आप अपने दिमाग में लंबी से लंबी जानकारी को लंबे से लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। हमारा दिमाग चित्रों और भावनाओं को अच्छे से समझता है,